सतीशनगर गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम पीताम्बर था। वो बड़ी मेहनत से लकड़ी काटकर अपना घर चलाता था, लेकिन एक दिन बाजार से लौटते वक्त वो अचानक नदी में डूबकर मर गया। उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उसके मरने के बाद उसका बेटा प्रणव घर की जिम्मेदारी संभालने लगा। तेरे हाथ में ये कैसे कट गया प्रणव? कितना खून बह रहा है। अरे कुछ नहीं माँ, बस लकड़ी काट रहा था, उसी वक्त हाथ पर लग गई। इतनी लापरवाही से क्यों काम करता है? तुझे क्या अब भी आदत है ऐसे कामों की? अरे आदत हो गई है माँ, अब तो घर चलाने के लिए सब करना ही होगा ना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तेरे पापा की अचानक मौत ने पूरे घर को तोड़ दिया था। कैसे वो पानी में गिर गए कोई नहीं जानता। अरे माँ, तुम क्या करती हो? अब रो मत, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी अब बड़ा हो गया हूँ, घर की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी ना। तू ठीक कह रहा है, लेकिन जरा सावधानी से काम किया कर। तेरे पापा को खो चुकी हूँ, तुझे लेकर हमेशा डर लगा रहता है। अरे तुम चिंता मत करो माँ, देखना हमारी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौटेंगी। हाँ। प्रणव की बातों से शकुंतला को तसल्ली मिली। वो उसे आशीर्वाद देती है। पीताम्बर की मौत के बाद उसका एकमात्र सहारा प्रणव ही था, इसलिए वो उसके लिए बहुत चिंतित रहती है। शकुंतला के पड़ोस में उसके भाई की बेटी आस्था रहती थी। उसके पिता नहीं थे और माँ कोकिला की भी 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। आस्था अकेली रहती थी और शकुंतला को माँ की तरह मानती थी। शकुंतला भी उसे बहुत स्नेह करती थी। काकी माँ, आपका मन उदास लग रहा है। नहीं, बस प्रणव के बारे में सोच रही थी। वो कभी अपने मन की बात नहीं बताता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे बहुत तकलीफ होती है सब कुछ अकेले संभालने में। आपने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वो तो कभी बाजार भी खुद नहीं गया था। अब देखिए उस पर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। पिता की मौत के बाद वो एकदम शांत हो गया है, बिना जरूरत कुछ नहीं बोलता। वो काका को बहुत प्यार करता था, शायद इसीलिए टूट गया है। मुझे उसे यूं देखकर बहुत दुख होता है। सोच रही हूँ अगर उसकी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। शादी? क्या वो शादी करेगा? वो मेरा बेटा है, मैं कहूँगी तो मना नहीं करेगा। बस उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। अच्छी लड़की तो गांव में बहुत मिल जाएंगी, ढूंढिए ना। अगर आस्था को ही प्रणव की बहू बना दूं, तो घर की लड़की घर में ही रह जाएगी और उसके शांत और सरल स्वभाव से प्रणव भी खुश रहेगा। शकुंतला मन ही मन प्रणव और आस्था की शादी का सोचती है, लेकिन अभी आस्था से कुछ नहीं कहती। रात में जब प्रणव घर लौटता है, शकुंतला सही मौका देखकर उससे आस्था की शादी की बात करती है। अचानक ये बात सुनकर प्रणव चौंक जाता है। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है प्रणव। आस्था जैसी संस्कारी और गुणी लड़की पूरे गांव में नहीं मिलेगी। अरे माँ, लेकिन अभी अचानक से शादी की बात क्यों? अभी तो मैंने कमाना शुरू किया, अभी तुम मेरा ब्याह करा दो। अरे कहाँ पल्लू में बांध रही हो अम्मा? अब हम 2 हैं, तब हम 3 हो जाएंगे और फिर मेरी भी उम्र हो रही है। तू दिन भर बाहर रहता है, अगर आस्था रहेगी तो मेरा भी समय कट जाएगा। माँ, वो अभी भी तो तुम्हारे पास आकर बैठ सकती है ना, इसके लिए भला शादी की क्या जरूरत है? मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे भरोसा है कि वो बहू बनकर पूरा घर संभाल लेगी। पर अगर तू नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। शादी का मन न होते हुए भी माँ की आंखों में उदासी देखकर प्रणव मना नहीं कर पाता और कहता है कि पहले आस्था की राय ले ली जाए। शकुंतला बहुत खुश हो जाता है और फिर शकुंतला और मुरली मिलकर शादी की पूरी तैयारी करते हैं। बिना ज्यादा तामझाम के सादगी से शादी होती है। ए आस्था, आज से हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हम आज तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुम हमारी बात मानोगी। जरूर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बताइए ना। तुम जानती हो ना, पापा के जाने के बाद हमारे हालात अच्छे ना रहे। हम सिर्फ एक लकड़हारा हैं,
इसीलिए शायद कुछ तकलीफें आएंगी हमारे साथ आगे जिंदगी में। मैंने भी बचपन में माँ बाप को खोया है, अकेली बड़ी हुई हूँ। तकलीफें सहने की आदत है मुझे, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने माँ के कहने पर तुमसे शादी की है, तो आस्था हालात चाहे जैसे भी हों, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, है ना? प्रणव और आस्था नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आस्था प्रणव की हर बात मानती है और खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेती है। समय बीतता है और हालांकि गरीबी थी, लेकिन वो बहुत खुश थे। प्रणव जंगल से लकड़ी काटकर गुजर बसर करता था। जैसे तैसे दिन कट ही रहे थे, लेकिन एक दिन लकड़ी बेचकर उसे अच्छी कमाई हुई। घर लौटते समय एक डाकुओं का गिरोह उसे घेर लेता है। ओए, जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ हमको दे दे, अभी के अभी निकाल। तुम लोग कौन हो और मुझे घेर क्यों रखा है? मैं हूँ डाकुओं का सरदार पान सिंह। जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वहाँ कांप उठती है जमीन भी। चल, जो कुछ है दे दे, नहीं तो चाकू से तेरी गर्दन काट दूंगा। अबे चल, निकाल जल्दी से। नहीं, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, बहुत मेहनत से कमाया है मैंने। अबे वो पैसा अब मेरा है, जल्दी निकाल। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें क्यों दे दूं? मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू मारेगा पान सिंह को? अब देख तेरा क्या होता है। पान सिंह गुस्से में आकर अपने चाकू से प्रणव के पेट पर वार करता है। खून बहने लगता है। प्रणव जमीन पर गिर जाता है। डाकू लोग उसका थैला लेकर वहां से भाग जाते हैं। प्रणव घायल हालत में सड़क पर पड़ा रहता है। वो जल्दी से कुछ लोगों को बुलाकर उसे अस्पताल ले जाता है। फिर आस्था और शकुंतला को खबर देता है। मेरा बेटा कहाँ है? कैसा है वो? मैंने उसे रास्ते में खून से लथपथ पाया, फौरन अस्पताल ले गया। उसे कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर ने कहा बहुत खून बह चुका है, लेकिन वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने कहा था ना, कुछ अनहोनी जरूर होगी। अब मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगी उसके बिना? काकी अब हिम्मत रखो, प्रणव ठीक हो जाएगा। अब क्या कहें, शांति रखो थोड़ा सा। अब काफी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि प्रणव अब होश में है, लेकिन वो अब काम नहीं कर सकता। उसे आराम की जरूरत है। शकुंतला को थोड़ी राहत मिलती है। अगली सुबह शकुंतला जंगल जाती है। थोड़ी लकड़ी काटने के बाद वो बहुत थक जाती है। शरीर में जान नहीं रही। थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ, फिर से काम शुरू करूंगी। वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है, पर उसे नहीं पता कि वो एक जादुई पेड़ है। वो वहीं बैठी बैठी सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है उसके पास बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं। मैंने तो इतनी लकड़ियां नहीं काटी, ये कहां से आ गई? वो समझ नहीं पाती कि ये उसी पेड़ की माया है। जिसने भी ये लकड़ियां काटी हैं, भगवान उसका भला करे। अब इन्हें लेकर बाजार चलती हूँ। शकुंतला खुशी से बाजार की ओर चल देती है। उसे पता ही नहीं कि पेड़ ने खुद जादू से ये लकड़ियां रख दी थीं। प्रणव को अपनी माँ की चिंता सताने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसकी वजह से इस उम्र में भी उसकी माँ को मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आस्था उसे समझाने की कोशिश करती है। क्या सोच रहे हो? सुबह से कुछ खाया नहीं। ऐसा करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे बीमार पड़ूं या मर जाऊं क्या फर्क पड़ता है? मेरी वजह से माँ आज भी मेहनत कर रही है और मैं घर पर पड़ा हूँ,
कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, वो एक हादसा था। अरे लेकिन मैं माँ को यूं तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ। लकड़ी काटना, फिर बाजार में जाकर बैठकर बेचना, अरे ये आसान काम नहीं है आस्था। मैंने तो कहा था कि जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं बाजार से उधार ले आऊंगी या खुद काम करूंगी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर की बहू बाहर काम करे तो इज्जत चली जाती है। आस्था की बातें सुनकर भी प्रणव का मन शांत नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ के लौटने का इंतजार करता है। शकुंतला मुस्कुराते हुए घर लौटी और प्रणव को सब कुछ बताया। सब सुनकर प्रणव भी खुश होता है। अब वो रोज जंगल जाती और बिना किसी मेहनत के उसी जादुई पेड़ से लकड़ियां पा जाती। माँ, उस जादुई पेड़ ने सच में हमारी किस्मत बदल दी। जो मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। नहीं बेटा, मैंने नहीं, ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है। मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ माँ। कुछ दिनों में तुम्हें जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे मैं खुद जाऊंगा ना, लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद प्रणव ठीक हो गया और लकड़ी लाने जंगल गया, लेकिन पेड़ उसे कुछ नहीं देता। 3 दिन बीत जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। तब उसे समझ आता है कि वो पेड़ केवल शकुंतला की मदद करता है। धीरे धीरे लकड़ी बेचकर उनके पास काफी पैसा जमा हो जाता है। हम पान सिंह को सबक सिखाएंगे। अब उसे डर दिखाकर सुधारेंगे। कैसे? देखती रहो। उसने मुझे मारा और तुम्हें डराया ना, अब उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रणव और शकुंतला पान सिंह के अड्डे पर जाते हैं। वहां जाकर प्रणव कहता है कि अगर उसने शकुंतला की हर बात नहीं मानी तो वो जादुई पेड़ उसे भी खा जाएगा। अरे 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 प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं सब कुछ मानूंगा। कृपया करके मुझे मत मारो। सबसे पहले चोरी और डकैती छोड़ो और मेहनत से काम करो। मैं तो कुछ और जानता ही नहीं इसके सिवा। अब से तू माँ के साथ लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचेगा और सारा का सारा पैसा माँ को देगा, वरना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही करूंगा। अब पान सिंह लकड़ी बेचकर पैसे देता और बदले में शकुंतला उसे थोड़ा हिस्सा देती और गलती होने पर जादुई पेड़ की धमकी देती। दिन बीतते गए। शकुंतला के मायावी पेड़ की मदद से उनका भाग्य बदल गया और वो एक सुखी जीवन जीने लगे। गांव वालों की जलन उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल में घर बनाएंगे, क्योंकि वही जगह उनके लिए सबसे सुरक्षित थी। उन्होंने जंगल में एक घर बनाया और कुछ महीनों के बाद वहीं रहना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रणव, आस्था और शकुंतला जंगल में मायावी पेड़ के पास एक घर बनाकर शांति और समृद्धि से जीवन बिताने लगते हैं।